जो हमारा CO2 है वो यहाँ से निकल के और जाता है मल्टी स्टेज टरबाइन ड्रिवन कंप्रेसर में विद इंटरकूलर। अब ये क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ से जो CO2 था ना वो नॉर्मल प्रेशर पे था, हमें उसका प्रेशर बढ़ाना है, हमें गैस का प्रेशर बढ़ाना है, तो हम वहाँ पे कंप्रेसर को जो है यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और हमें पता है कि अगर हम कंप्रेसर को यूज़ करते हैं तो बहुत सारा हीट रिलीज़ होता है, तो हम सिर्फ एक कंप्रेसर से इतना ज़्यादा प्रेशर अचीव नहीं कर सकते, वरना हमारे सिस्टम को वो हार्म कर सकता है। तो इसके लिए हमने मल्टी स्टेज यानी कि एक स्टेज में थोड़ा होगा, उसके बाद हम कूल करेंगे वापस गैस को, फिर थोड़ा होगा, फिर कूल करेंगे, फिर थोड़ा होगा, कूल करके ऐसे हम प्रेशर को जो है इंक्रीज़ करेंगे। अब CO2 के प्रेशर को और उसको हाई प्रेशराइज़्ड गैस बनाएँगे CO2, ठीक है। अब CO2 जैसे हमारा हाई प्रेशराइज़्ड गैस बन गया, उसके बाद जो है हम उसको ले जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ड्रम्स में। डिहाइड्रेशन ड्रम्स ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है सिर्फ जो है अपना मॉइस्चर जो है वो रिमूव करते हैं हम लोग। मॉइस्चर जो है हम लोग रिमूव करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में कभी भी वो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से कोई इशू ना आए। डिहाइड्रेशन ड्रम्स में जैसे ही हम अपना मॉइस्चर जो है वो रिमूव कर देंगे, तो हमारा बचा क्या, ड्राई CO2 का गैस, वो भी हाई प्रेशर पे ड्राई CO2 का गैस यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा और ये जाएगा CO2 कंडेंसर में। अब कंडेंसर में क्या होगा कि वो हमारा हाई प्रेशराइज़्ड गैस जो है वो लिक्विड के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बन के वहाँ पे चालू हो जाएगा गिरना। लिक्विड के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बन के चालू हो जाएगा, बिकॉज़ कंडेंसर यानी क्या होता है, कंडेंस करना कोई चीज़ को, तो वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में बनता जाएगा। और यहाँ से जो है हमें ये एक स्टोरेज है लिक्विड का, तो हमें यहाँ से अपना जो है लिक्विड CO2 जो है वो हमें मिल जाएगा। लिक्विड CO2 हमें यहाँ मिल जाएगा। अब लिक्विड हमें पता है कि ड्राई आइस जो है वो काफ़ी यूज़ होता है सॉलिड CO2, तो वो कैसे बनाते हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो हम लिक्विड जो CO2 है वही बनाते हैं, फिर लिक्विड CO2 का जो है एक सडन एक्सपांशन देते हैं। तो वो क्या होता है, सडन एक्सपांशन यानी कि हाई प्रेशर से एकदम हमने लो प्रेशर कर दिया अचानक से, क्योंकि पाइप इतनी सी होगी, अगर इतने से फ्लो कर रहा है और हमने अचानक इतना बड़ा पाइप दे दिया, तो सडन एक्सपांशन दे दिया, जिसको एक जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट बोलते हैं, जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट। तो उस सडन एक्सपांशन में क्या होता है ना कि सडन कूलिंग हो जाती है, यानी कि हाई प्रेशराइज़्ड गैस में हाई, ये जैसे कि अभी ये गर्म ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये थोड़ा-सा गर्म होगा, लिक्विड CO2 था अपना, इसको जैसे ही हमने एकदम एक्सपांड कर दिया, इतने पाइप से सारे एक्सपांड कर दिया इसको फटाफट से, ये क्या होगा, एकदम सडन कूल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा उस जगह पे। तो उस वजह से जो है ये लिक्विड CO2 जो है वो सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस अब ये लिक्विड CO2 सॉलिड 2 में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड CO2 में, तो बस हमको यहाँ पे जो है हमारा सॉलिड CO2 मिल गया और लिक्विड CO2 मिल गया। तो ये जो है ये पूरी प्रोसेस है, बहुत ईज़ी है। यहाँ पे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस हो जाता है बाय बर्निंग। उसके बाद ये जितनी भी स्टेजेस हैं, बस ये उसको प्योरीफाई करने का, उसका अ एनहांस करने का, कि इधर कम परसेंटेज में है तो उसको हम कैसे एनहांस करें, सारे जो हमारे हार्मफुल गैसेस उसके अंदर हो, उसको कैसे हम लोग निकालें। जैसे सल्फ़र काफ़ी हार्मफुल होता है तो हम उसे यहाँ निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये वाटर डस्ट वस्ट को हम यहाँ पे निकाल देते हैं अपना, फिर ऐसे यहाँ पे अदर गैसेस को निकालते हैं। तो दिस इज़ ऑल। और ये जो है ये यहाँ पे जैसे कि हम बताना भूल गया था कि इथेनोमाइन सॉल्यूशन है, यहाँ से क्या हमने उसको यहाँ से CO2 निकाल दिया और फिर हम वापस यही सॉल्यूशन, अब वो फ्रेश हो गया ना एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, तो उसको वापस हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि वो वापस से हमारा एक लूप चलता रहे, ऐसा लूप चलता रहे। हमें नया वापस से बनाना ना पड़े, जिससे कि इंडस्ट्री का कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे जो है हम स्टीम देते हैं और एग्ज़ॉस्ट को जो है वो निकाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, बहुत ईज़ी।